राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि जो निकाहनामा होता है वो उर्दू में लिखा होता है और उर्दू भाषा सभी लोगों को आए ये जरूरी नहीं है। इसलिए निकाहनामा को समझने के लिए उसे हिंदी या फिर इंग्लिश में भी लिखा जाना चाहिए। दोस्तों, निकाहनामा मुस्लिम मैरिज का सर्टिफिकेट होता है और ये उर्दू में लिखा जाता है, जिसकी वजह से अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम आती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए या फिर लीगल प्रोसेस के लिए इसे पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस केस की सुनवाई जस्टिस फरचंद अली की बेंच कर रही थी और इसका जजमेंट पास करते हुए उन्होंने कहा कि निकाहनामे को उर्दू के अलावा एक और भाषा में लिखा जाना जरूरी होना चाहिए। केस का टाइटल है अदनान अली वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अनदर केस। यहाँ पर याचिकाकर्ताओं ने अपनी मैरिज का प्रमाण पत्र देते हुए निकाहनामा पेश किया था, जो कि उर्दू में लिखा हुआ था, जिसकी वजह से प्रशासनिक कर्मचारियों को इसे पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा उठा वो उर्दू लैंग्वेज को लेकर उठा, क्योंकि निकाहनामा उर्दू में लिखा हुआ था और कानूनी प्रोसेस हिंदी या इंग्लिश में होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाई कोर्ट ने अपने इस अहम फैसले में कहा कि जो मैरिज होती है वो एक संस्कार है, स्त्री और पुरुष के साथ रहने का एक प्रमाण पत्र भी है और समाज में दोनों का रहना इसे लीगल बनाता है। तो जो मैरिज सर्टिफिकेट हो वो ऐसा होना चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि ऐसा हो जिसे सभी लोग आसानी से पढ़ सकें। इसलिए जब निकाहनामा उर्दू में लिखा जाता है और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कई सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक या फिर कानून से जुड़े लोगों को इसे पढ़ने और समझने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अगर उसे समझने में कोई दिक्कत होती है तो इसका उस जोड़े पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अगर निकाहनामे में एक और लैंग्वेज ऐड कर दी जाए जैसे कि हिंदी या फिर इंग्लिश, तो इसे समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसी की वजह से राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को एक गैजेट जारी करना चाहिए जिसमें जरूरी किया जाए कि निकाहनामा 2 भाषाओं में लिखा जाना चाहिए, जिसमें उर्दू के साथ साथ हिंदी या फिर अंग्रेजी भी शामिल होने चाहिए और जो काजी इन निकाह समारोह को आयोजित कराते हैं उन्हें भी ऑथोराइज किया जाना चाहिए। इसके बाद इस केस में अंतरिम राहत प्रदान करते हुए जस्टिस अली ने ये निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार न किया जाए और इस केस की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2024 को होगी, जिसमें इस मामले से जुड़े सभी सचिव शामिल होंगे। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।